9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और प्यारे बच्चों, ये इतना कम होता है कि अगर आप किसी वस्तु को इतना द्रव्यमान दे दें या निकाल लें तो उस वस्तु के ऊपर कोई भी है ना क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतना कम द्रव्यमान होता है एक इलेक्ट्रॉन्स का। अगर आपने क्या किया, इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर किसी वस्तु को दे दिए या निकाल लिए तो उसके द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो बात होती है अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकली। और अगर बात लॉजिकली करते हैं तो क्या होगा प्यारे बच्चों, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस बात को हम देख लेते हैं कि मानिए अगर आपने किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन्स निकाला, जब इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे आप तो उसके क्या होगा, द्रव्यमान में भी कमी होगी। कितनी द्रव्यमान में कमी होगी, जितना एक इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान होता है। तो उसके कारण यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 1 me। और अगर आपने उस वस्तु में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तब उसके द्रव्यमान में कितनी कमी होगी, तो आप कहेंगे जी उसके द्रव्यमान में जो कमी होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान के बराबर होगी, यानी कितनी होगी, 2 me होगी। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले तब उसके द्रव्यमान में कितनी कमी होगी, 3 me होगी। तो सीधी सी बात है, अगर हमने n इलेक्ट्रॉन्स निकाले किसी वस्तु में से तो उसके द्रव्यमान में जो कमी होगी वो कितनी होगी, n me। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन, यहां लिख सकते हैं हम वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन। तो परिवर्तन, यहां परिवर्तन तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कमी। अगर हम इसका उल्टा सोचें, अगर हमने किसी वस्तु को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे जितना 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उतनी वृद्धि होगी, यानी कितनी होगी, यहाँ प्लस होगी। और 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान के बराबर उसमें वृद्धि हो जाएगी। अगर आपने किसी वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे जितने 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उसके द्रव्यमान में उतनी वृद्धि होगी। प्यारे बच्चों, अगर हमने किसी वस्तु को n इलेक्ट्रॉन्स दिए तो उसके द्रव्यमान में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चों, n me